यदि आज रात एक भी घड़ा समय से पहले टूटा तो हमारी पूरी योजना विफल हो जाएगी। प्रभु, नीचे घाटी में तंबुओं का समंदर है, ऊंटों की परछाइयां हिल रही हैं, वे हमसे अनगिनत हैं। गिनती मत देखो, संकेत देखो। यदि आज रात एक भी घड़ा समय से पहले टूटा तो हमारा नाम भी सुबह तक न रहेगा। पर हमारे हाथों में ये नरसिंगे और मिट्टी के घड़े क्यों हैं? क्योंकि आज रात संकेत ही सब कुछ बदल देगा। यदि वे हमें देख लें तो? वे प्रकाश देखेंगे और अपने ही साये से डरेंगे। आपकी आवाज कांप नहीं रही, क्या आपको भय नहीं? भय है, पर भय से बड़ा आदेश है। किसका आदेश? यहोवा का। संकेत क्या होगा जब मेरा नरसिंगा गूंजे? तुम सब अपने घड़े एक साथ तोड़ देना। और फिर मशालें ऊंची उठाना और पुकारना, यहोवा और गिदोन की तलवार। यदि वे हम पर टूट पड़े तो? तुम स्थिर खड़े रहना। स्थिर? हाँ, क्योंकि आज रात हम नहीं दौड़ेंगे, वे दौड़ेंगे। और यदि आपकी बात गलत हुई तो हम सब यहीं समाप्त हो जाएंगे। तो फिर हम यहां क्यों खड़े हैं? क्योंकि कभी मैं दाख मधु के कोल्हू में छिपा कांप रहा था और उसी अंधेरे में किसी ने मुझे पराक्रमी वीर कहा था। किसने? जिसकी योजना में असंभव भी हथियार बन जाता है। हम घड़े तोड़ देंगे और इतिहास बदल जाएगा। 7 वर्षों से इजराइल झुका हुआ था। हर फसल के समय पूर्व से धूल उठती, मिद्यानी ऊंटों के साथ उतर आते, खेतों को रौंदते, अनाज लूटते और लोग पहाड़ों की गुफाओं में छिप जाते। भय अब आदत बन चुका था। मनश्शे के गोत्र में ओपरा नामक स्थान पर योआश का पुत्र गिदोन दाख मधु के कोल्हू में गेहूं झाड़ रहा था। वह स्थान जो अंगूर को चलने के लिए था, पर आज वह छिपने की जगह बन गया था। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, क्योंकि वह जानता था कि यदि किसी मिद्यानी की नजर पड़ गई तो सब कुछ छिन जाएगा। उसी तंग पत्थर की जगह में एक उपस्थिति उतरी। हे पराक्रमी वीर, यहोवा तेरे संग है। गिदोन कड़वाहट से हंसा, उसकी आंखों में थकान थी। गिदोन, पराक्रमी, यदि यहोवा हमारे संग है तो ये सब क्यों हो रहा है? हमारे पुरखे कहते थे वो हमें मिस्र से निकाल लाया। पर अब वह कहाँ है? दूत ने उसकी ओर देखा, जैसे उसके प्रश्नों में छिपे भय को पहचान रहा हो। जा, इसी शक्ति से इस्राएल को मिद्यान के हाथ से बचा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? गिदोन का सीना भारी हो गया। मैं कैसे? मेरा कुल मनश्शे में सबसे निर्बल है और मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूँ। उत्तर आया, शांत पर अडिग यहोवा का दूत। मैं तेरे संग रहूंगा और तू मिद्यानियों को ऐसे मारेगा जैसे एक ही मनुष्य को। हवा जैसे ठहर गई। गिदोन के भीतर संघर्ष उठा। क्या यह बुलाहट है या भ्रम? उसने धीमे स्वर में कहा, यदि ये तू ही है जो मुझसे बोल रहा है तो मुझे चिन्ह दिखा, मैं भेंट लाता हूँ। वह भीतर गया, एक बकरा और अखमीरी रोटियां तैयार की और उन्हें चट्टान पर रख दिया। दूत ने कहा, यहोवा का दूत, मांस और रोटियां इस चट्टान पर रख और शोरबा उंडेल दे। जैसे ही उसने वैसा किया, दूत ने अपनी लाठी की नोक से छुआ, अचानक चट्टान से आग निकली और भेंट भस्म हो गई। उसी क्षण दूत अदृश्य हो गया। गिदोन पीछे हट गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। गिदोन, हाय प्रभु यहोवा, मैंने यहोवा के दूत को आमने सामने देखा, पर भीतर एक स्वर ने शांति दी, यहोवा मत डर, तू न मरेगा। उस रात गिदोन ने वहीं एक वेदी बनाई और कहा, गिदोन, यहोवा शालोम। अपने पिता की बाल की वेदी गिरा दें और अशेरा को काट डाल। यदि नगर वालों ने देख लिया तो वे मुझे मार डालेंगे। पर आदेश स्पष्ट था और रात अंधेरी। वह 10 सेवकों को साथ लेकर गया, चुपचाप वेदी तोड़ी, अशेरा काटी और यहोवा के लिए वेदी बनाई। सुबह जब नगर जागा, क्रोध से भर उठा। नगरवासी, किसने बाल की वेदी गिराई? गिदोन को बाहर लाओ, वो मरे। वह मरे, पर उसके पिता योआश आगे आए। क्या तुम बाल के लिए लड़ोगे? यदि वो देवता है तो स्वयं अपने लिए लड़े। भीड़ चुप हो गई और उसी दिन गिदोन का नाम यरुब्बाल पड़ा। पर दूर क्षितिज पर फिर धूल उठ रही थी। मिद्यानी फिर इकट्ठा हो रहे थे और अब छिपने का समय समाप्त होने वाला था। मिद्यानी, अमालेकी और पूर्व के लोग फिर से यिज्रेल की तराई में इकट्ठा हुए। उनके तंबू क्षितिज तक फैले थे, ऊंटों की पंक्तियां अंतहीन, और इस्राएल के गांवों में फिर भय की फुसफुसाहट फैल गई। ओपरा में खड़े गिदोन ने वह धूल उठती देखी और उसके भीतर पुराना भय एक क्षण को लौटा।
पर इस बार वह अकेला नहीं था। अचानक यहोवा का आत्मा उस पर उतरा, जैसे भीतर कोई अग्नि जल उठी हो। उसने नरसिंगा उठाया, उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। नरसिंगा की गूंज पहाड़ियों से टकराई। गिदोन, मनुष्य के लोग, मेरे पीछे आओ। उसके शब्दों में वह दृढ़ता थी जो पहले नहीं थी। दूत दौड़ते हुए निकले। संदेश आशेर, जबूलून और नप्ताली तक पहुंचा। लोग आने लगे, किसान, चरवाहे, युवा पुरुष अपने साधारण वस्त्रों में, कमर से तलवार बांधे, पर चेहरों पर प्रश्न लिए। एक सैनिक बोला, क्या अब हम छिपेंगे नहीं? अब नहीं। धीरे धीरे हजारों इकट्ठा हो गए। शिविर की आगें रात में जलने लगी, पर गिदोन तंबुओं से दूर खड़ा आकाश को देख रहा था। भीतर फिर एक हलचल उठी। क्या यह सचमुच वही मार्ग है? वह खलिहान की ओर बढ़ा, एक ऊन का गट्ठर हाथ में लिया और घुटनों पर बैठ गया। हे इस्राएल के परमेश्वर, मैं ये ऊन खलिहान में रखता हूं। यदि केवल ऊन पर ओस गिरे और सारी भूमि सूखी रहे, तब मैं जानूंगा। रात बीत गई और सुबह की ठंडी हवा में वह दौड़ कर गया। उसने ऊन उठाया, उसमें से पानी निचोड़ा, एक कटोरा भर गया, पर भूमि सूखी थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और राहत दोनों थे। फिर भी हृदय पूरी तरह शांत नहीं हुआ। वह फिर झुका। गिदोन, क्रोध न करना प्रभु, एक बार और। इस बार ऊन सूखा रहे और भूमि पर ओस गिरे। अगली सुबह भूमि भीगी थी और ऊन सूखा। अब बहाना शेष नहीं था। अब लौटने का मार्ग बंद था। दूर तराई में शत्रु की आगें जल रही थीं और इस्राएल की सेना संख्या में बढ़ती जा रही थी। पर गिदोन अभी नहीं जानता था कि जो इकट्ठा हुए हैं उनमें से अधिकांश को घर भेज दिया जाएगा और विजय उन 300 के हाथों से लिखी जाएगी जिन्हें संसार कभी पर्याप्त नहीं समझता। सुबह की ठंडी हवा में शिविर जाग रहा था। हजारों पुरुष पहाड़ियों पर फैले खड़े थे। उनके हाथों में भाले, तलवारें, ढालें और आंखों में उत्साह के साथ छिपा हुआ भय, क्योंकि नीचे यिज्रेल की तराई में मिद्यानी तंबुओं का सागर फैला था। ऊंटों की पंक्तियां अंतहीन और उनके ध्वज हवा में लहरा रहे थे। गिदोन उस विशाल समूह को देख रहा था। 32,000 पुरुष और उसके भीतर एक क्षण को लगा कि शायद अब संतुलन बराबर है। पर तभी एक स्वर उसके भीतर स्पष्ट हुआ, यहोवा, तेरे साथ जो लोग हैं वे बहुत हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस्राएल मेरे विरुद्ध घमंड करे और कहे मेरे हाथ ने मुझे बचाया। गिदोन की सांस थम गई। बहुत हैं। उसने भीड़ की ओर देखा, फिर धीरे धीरे अपने अधिकारियों को बुलाया। लोगों में घोषणा कर दो, जो कोई डरता और कांपता है वो गिलाद पर्वत से लौट जाए। प्रभु, यदि वे लौट गए तो? घोषणा कर दो। आवाज शिविर में फैल गई। सैनिकों के चेहरों पर हलचल हुई, फुसफुसाहटें उठी और धीरे धीरे एक एक कर हजारों पुरुष पीछे मुड़ने लगे। क्या हम सचमुच जा सकते हैं? मैं घर लौट रहा हूं। और देखते ही देखते 22,000 लौट गए। धूल का बादल उनके साथ उठता चला गया। अब केवल 10,000 शेष थे। अब तो हम बहुत कम हैं। अभी भी लोग बहुत हैं। उन्हें पानी पर ले जा, वहां मैं उन्हें तेरे लिए जांचूंगा। गिदोन ने सेना को हर्रत के सोते की ओर ले चला। धूप पत्थरों पर चमक रही थी। पुरुष प्यासे थे और जैसे ही वे पानी के पास पहुंचे, कुछ घुटनों के बल झुककर मुंह सीधे पानी में डालने लगे, जबकि कुछ ने हाथ में पानी लेकर जीभ से चाटा। जो लोग पानी को हाथ से मुंह तक लाकर चाटते हैं उन्हें अलग कर, और जो घुटनों के बल झुकते हैं उन्हें अलग। गिदोन ने गिनती करवाई। 300 पुरुष थे जिन्होंने पानी हाथ से उठाकर पिया। शेष सब घुटनों के बल झुके थे। गिदोन का हृदय एक क्षण को बैठ गया। केवल 300। यहोवा, इन्हीं 300 के द्वारा मैं तुम्हें बचाऊंगा और मिद्यान को तेरे हाथ में कर दूंगा। शेष सब अपने अपने स्थान को लौट जाएं। प्रभु, अब बाकी सब लौट जाएं। और वे भी चले गए, अपने तंबू समेटते हुए, पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए, जब तक कि शिविर लगभग खाली न हो गया। अब पहाड़ी पर केवल 300 पुरुष खड़े थे, थके हुए, साधारण पर चुने हुए। एक सैनिक ने धीमे स्वर में पूछा, क्या सचमुच हम इतने ही हैं? हाँ, अब हम उतने ही हैं जितने चाहिए। पर उसके भीतर अभी भी एक हल्की धड़कन थी और उसी रात उसे फिर नीचे शत्रु शिविर के पास उतरना होगा, जहां एक सपना उसकी शंका को अंतिम बार तोड़ेगा। रात फिर उतर आई थी। पहाड़ी की चोटी पर 300 पुरुष शांत बैठे थे। उनकी आगें छोटी थीं ताकि शत्रु उन्हें न देख सके, और नीचे तराई में मिद्यानी शिविर की अनगिनत मशालें तारों की तरह झिलमिला रही थीं। गिदोन जाग रहा था। उसके पास अब केवल 300 थे और सामने एक ऐसी सेना जो गिनती से परे थी। तभी उसके भीतर वह परिचित स्वर फिर स्पष्ट हुआ, उठ, नीचे शिविर पर उतर जा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूँ। गिदोन की उंगलियां कस गईं। वह नीचे उस अंधकार को देख रहा था जहां शत्रु सो रहे थे। फिर स्वर ने जोड़ा, यहोवा, और यदि तू डरता है
तो अपने सेवक फूरा को साथ लेकर नीचे उतर और जो वे कहते हैं उसे सुन, तब तेरे हाथ दृढ़ होंगे। फूरा, मेरे साथ चल। प्रभु, शांत रहना, हम शिविर के किनारे तक उतरेंगे। वे दोनों चुपचाप ढलान से नीचे बढ़े। पैरों के नीचे कंकड़ सरके। दूर कहीं ऊंट की घंटी बजी। पहरेदारों की धीमी आवाजें हवा में तैर रही थीं। वे शत्रु की पंक्तियों के निकट पहुंचे, जहां 2 मिद्यानी सैनिक तंबू के बाहर बैठे धीमे स्वर में बात कर रहे थे। मैंने एक सपना देखा। क्या देखा? एक जौ की रोटी लुढ़कती हुई हमारे शिविर में आई। उसने तंबू को टक्कर मारी और तंबू गिर पड़ा। ये और कुछ नहीं, ये इस्राएली गिदोन की तलवार है। परमेश्वर ने मिद्यान को उसके हाथ में कर दिया है। उन्होंने आपका नाम लिया। गिदोन के भीतर जो अंतिम संदेह बचा था वह उसी क्षण टूट गया। उसने सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, इस्राएल के परमेश्वर। वह वहीं अंधकार में झुक गया, फिर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब भय नहीं, केवल दृढ़ता थी। उठो, क्योंकि यहोवा ने मिद्यानी सेना तुम्हारे हाथ में कर दी है। वे वापस पहाड़ी पर लौटे और 300 पुरुषों के बीच खड़े होकर उसने योजना बताई। मेरी ओर देखना, और जैसा मैं करूं वैसा ही करना। जब मैं शिविर के किनारे पहुंचकर नरसिंगा फूंकूं, तब तुम भी चारों ओर से नरसिंगे फूंकना और कहना, यहोवा और गिदोन की तलवार। और फिर स्थिर खड़े रहना और देखना कि यहोवा क्या करता है। नीचे तराई में हवा चल रही थी। तंबुओं की रस्सियां हिल रही थीं और किसी को नहीं पता था कि रात का अंधेरा उनके लिए भय का आरंभ बनने वाला है। आधी रात का पहर बदल रहा था जब गिदोन और उसके साथ के 100 पुरुष शिविर की सीमा तक पहुंचे। बाकी 2 दल पहाड़ियों की दूसरी दिशाओं में फैल चुके थे। हर एक के हाथ में नरसिंगा, खाली घड़ा और उसके भीतर छिपी मशाल। गिदोन ने अंधकार में नीचे फैले तंबुओं को देखा। मिद्यानी गहरी नींद में थे। पहरेदार अभी अभी बदले गए थे। मेरी ओर देखो, जैसे ही मैं करूं तुम भी वैसा ही करना। हम तैयार हैं। तभी गिदोन ने नरसिंगा अपने होंठों से लगाया और पूरी शक्ति से फूंक मारी। उसी पल घड़ा उसके हाथ से पत्थरों पर टूटा। मशाल की लौ अचानक भड़क उठी। चारों ओर से एक साथ नरसिंगों की गर्जना गूंजी। घड़े टूटे और 300 कंठों ने अंधकार को चीर दिया। यहोवा और गिदोन की तलवार। शिविर में भगदड़ मच गई। मिद्यानी सैनिक नींद से हड़बड़ाकर उठे। किसी को समझ न आया कि आक्रमण कहां से है। और वे हैं, सावधान। पर अंधेरे और भय ने उनकी पंक्तियां तोड़ दी। ऊंट बिदक उठे, तंबू गिरने लगे और तलवारें अपने ही लोगों पर उठने लगी। पहाड़ियों पर 300 पुरुष स्थिर खड़े थे। मशालें ऊंची, नरसिंगे फिर गूंज उठे। वे आपस में भिड़ रहे हैं और हमने अभी तक कुछ किया भी नहीं। अब नीचे उतरो, क्योंकि यहोवा ने उन्हें भ्रम में डाल दिया है। 300 पुरुष ढलान से नीचे दौड़े। शिविर अब भागते हुए सैनिकों से भर गया था। पलटो, पंक्ति बनाओ। पर डर ने आदेशों को डुबो दिया। कई सैनिक बेतशिट्टा की ओर भागे, कुछ यर्दन की दिशा में। रात उनकी हार की साक्षी बन चुकी थी। एप्रैम के लोगों को संदेश भेजो, जल के घाटों को रोक लो। क्या हम उनका पीछा करेंगे? हाँ, जब तक वे सीमा पार न कर जाएं। और इस प्रकार वह सेना जो संख्या में समुद्र जैसी थी, भय से टूटकर भागी। पर युद्ध अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उनके 2 प्रधान अब भी जीवित थे और भोर की रोशनी में अंतिम पीछा आरंभ होने वाला था। मिद्यानी शिविर अब टूट चुका था। चीखें, भागते कदमों की धूल और गिरते तंबुओं की आवाजें रात को चीर रही थी। तलवारों की चमक अंधकार में उलझ रही थी, पर वे इजराइल पर नहीं, अपने ही लोगों पर उठ रही थी, क्योंकि भय ने उन्हें अंधा कर दिया था। पंक्ति बनाओ, ये छल है। पीछे से भागते सैनिक ने उसे धक्का दे दिया। भागो, वे चारों ओर हैं। और उसी अफरा तफरी में किसी और की तलवार उसकी पीठ में उतर गई। पहाड़ियों पर खड़े 300 अब नीचे उतर चुके थे। वे भागती भीड़ के पीछे बढ़ रहे थे, पर युद्ध वे नहीं लड़ रहे थे, भय लड़ रहा था। और यहोवा ने शत्रु की तलवारें उनके ही विरुद्ध फेर दी थी। एक सैनिक दौड़ते हुए बोला, प्रभु, वे शूरा की दिशा में भाग रहे हैं। दूसरा चिल्लाया, कुछ बेतशिट्टा की ओर मुड़ गए। गिदोन ने चारों ओर देखा। एप्रैम को संदेश भेजो, यर्दन के घाटों को रोक लो, एक भी न बचे। दूत अंधेरे में गायब हो गए। नीचे तराई में मिद्यानी, अमालेकी और पूर्व के लोग टूटे हुए झुंडों में भाग रहे थे। उनके तंबू पीछे छूट गए थे। उनके ऊंट बिना दिशा के भाग रहे थे और उनके सरदार अपनी ही सेना को संभाल नहीं पा रहे थे।
ये वही है, गिदोन। उसका नाम सपने में आया था, पर हम इतने अधिक थे। पर संख्या उस रात अर्थहीन हो चुकी थी। 300 पुरुष मशालों की लौ के साथ आगे बढ़ते रहे। उनकी तलवारें अब म्यान से बाहर थीं, पर उन्हें केवल भागते हुए शत्रु को खदेड़ना था। गिदोन ने दृढ़ स्वर में कहा, पीछा करते रहो जब तक वे यर्दन पार न करें। और इस प्रकार वह सेना जो समुद्र के समान फैली थी अंधकार में बिखर गई। भोर की पहली आभा क्षितिज पर उभरने लगी थी और अब युद्ध भय से भागने वालों का पीछा बन चुका था। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि ओरेब और जेब जीवित थे और यर्दन के घाटों पर अंतिम निर्णय उनका इंतजार कर रहा था। भोर की हल्की रोशनी फैलते ही भागते हुए मिद्यानी यर्दन की ओर टूटे हुए झुंडों में बढ़ रहे थे और उनके पीछे 300 इजरायली लगातार दबाव बनाए हुए थे। उसी समय एप्रैम के लोग घाटों तक पहुंच चुके थे और उन्होंने नदी पार करने के मार्ग रोक लिए। एक एप्रैमी सैनिक ने तलवार उठाकर चिल्लाया, कोई भी पार न जाने पाए। भगदड़ में ओरेब और जेब पकड़े गए। ओरेब को एक चट्टान के पास घेर कर मार गिराया गया और जेब दाखमधु के कोल्हू के पास पकड़ा गया। यही उसका अंत है और उसकी गर्दन भी गिर गई। उनके सिर गिदोन के पास लाए गए, पर एप्रैम के लोगों के स्वर में संतोष के साथ शिकायत भी थी। जब तू युद्ध को गया था तब हमें पहले क्यों न बुलाया? मैंने क्या किया तुम्हारे सामने? क्या एप्रैम की बालियों का चुगना अबीएजेर की पूरी फसल से बढ़कर नहीं? परमेश्वर ने मिद्यान के प्रधानों को तुम्हारे हाथ में किया है। उसके विनम्र शब्दों ने उनका क्रोध शांत कर दिया, पर गिदोन रुका नहीं। वह और उसके 300 पुरुष यर्दन पार कर गए, थके हुए, भूखे, पर अभी भी पीछा करते हुए। सुक्कोत पहुंचे तो गिदोन ने नगर के प्रधानों से कहा, मेरे साथ के लोग थक गए हैं, हमें रोटियां दो, क्योंकि हम जेबा और सलमुन्ना का पीछा कर रहे हैं। पर उत्तर उपहास भरा था। क्या वे तेरे हाथ में आ गए हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दें? जब यहोवा उन्हें मेरे हाथ में कर देगा, तब मैं लौटकर तुम्हें जंगल के कांटों और ऊंट कटारों से दंड दूंगा। वह पनुएल पहुंचा, वहां भी वही अस्वीकार मिला। यदि तू विजयी होकर लौटे तब सहायता मिलेगी। गिदोन ने मीनार की ओर देखते हुए कहा, जब मैं शांति से लौटूंगा तो इस मीनार को गिरा दूंगा। उधर जेबा और सलमुन्ना करकोर के पास शेष बचे सैनिकों के साथ थे, यह सोचते हुए कि पीछा करने वाले थक चुके होंगे। पर गिदोन ने अप्रत्याशित मार्ग से आक्रमण किया। एक सैनिक ने फुसफुसाया, वे तैयार नहीं हैं, और अचानक धावा बोला गया। बचे हुए सैनिक फिर तितर बितर हो गए। राजाओं को जीवित पकड़ लिया गया और बांध कर गिदोन के सामने लाया गया। ताबोर में जिन लोगों को तुमने मारा था वे कैसे थे? वे तेरे समान थे, प्रत्येक राजकुमार जैसा। वे मेरे भाई थे, मेरी माँ के पुत्र। यदि तुमने उन्हें जीवित छोड़ा होता तो मैं तुम्हें न मारता। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र यथेर से कहा, उठ, इन्हें मार। पर युवक डर गया, उसकी तलवार कांप रही थी। तब जेबह ने कहा, तू ही उठ और हमें मार, क्योंकि मनुष्य जैसा होता है वैसा ही उसका बल। तब गिदोन आगे बढ़ा, उसकी तलवार उठी और दोनों राजाओं का अंत हो गया। इसके बाद वह सुक्कोत लौटा, नगर के प्रधानों को पकड़कर जंगल के कांटों से दंड दिया और पनुएल की मीनार गिरा दी। इस प्रकार मिद्यान की शक्ति पूरी तरह टूट गई और देश को 40 वर्ष तक विश्राम मिला। पर जब इजराइल के लोगों ने कहा, तू हम पर राज्य कर, तू और तेरा पुत्र और तेरा पौत्र भी। न मैं तुम पर राज्य करूंगा, न मेरा पुत्र, यहोवा ही तुम पर राज्य करेगा। लोगों की भीड़ उसके चारों ओर खड़ी थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, मिद्यान की शक्ति टूट चुकी थी और जिन पहाड़ियों पर कभी भय छाया रहता था वहां अब शांति उतर आई थी। इस्राएल के लोगों ने एक स्वर में कहा, तू हम पर राज्य कर, तू और तेरा पुत्र और तेरा पौत्र भी, क्योंकि तूने हमें मिद्यान के हाथ से बचाया है। गिदोन ने उन्हें देखा। वह वही व्यक्ति था जो कभी दाखमधु के कोल्हू में छिपकर गेहूं झाड़ता था और अब उसके सामने एक राष्ट्र झुका खड़ा था। न मैं तुम पर राज्य करूंगा, न मेरा पुत्र, यहोवा ही तुम पर राज्य करेगा। भीड़ में फुसफुसाहट उठी, पर उसके शब्द स्पष्ट थे। फिर भी उसने उनसे एक बात मांगी, हर एक अपने लूटे हुए सोने के कुंडल मुझे दे। क्योंकि मिद्यानी और इस्माइली सोने के कुंडल पहनते थे। लोगों ने अपने वस्त्र फैलाए और सोने के कुंडल उसमें डाल दिए। सोना इकट्ठा हुआ, बहुत अधिक, जितना किसी ने सोचा भी न था। गिदोन ने उससे एक एफोद बनवाया और उसे अपने नगर ओपरा में स्थापित किया। आरंभ में वह स्मरण का चिन्ह था, विजय की याद
यहोवा की शक्ति का प्रतीक पर धीरे धीरे इजराइल उसके पीछे चलने लगा। जो चिन्ह था वह जाल बन गया और वही वस्तु जो स्मरण के लिए थी उनके लिए ठोकर बन गई। फिर भी मिद्यान इतना दब गया कि उसने फिर सिर न उठाया और देश को 40 वर्ष तक विश्राम मिला। जब तक गिदोन जीवित रहा, वह अपने घर लौटा। उसके बहुत पुत्र हुए क्योंकि उसकी अनेक पत्नियां थीं और उसकी एक रखैल से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, अबीमेलेक। समय बीतता गया और अंततः गिदोन योआश का पुत्र वृद्धावस्था में मरा और अपने पिता की कब्र में ओपरा में दफनाया गया। पर जैसे ही वह मरा, इजराइल फिर बाल देवताओं के पीछे फिरने लगा। उन्होंने यहोवा अपने परमेश्वर को स्मरण न रखा, जिसने उन्हें चारों ओर के शत्रुओं से बचाया था, और न उन्होंने यरुब्बाल अर्थात गिदोन के घराने पर वह कृपा दिखाई जो उसने इजराइल के लिए की थी। इस प्रकार एक भयभीत मनुष्य से उठकर खड़ा हुआ वह योद्धा, जिसने 300 के साथ एक समुद्र जैसी सेना को तोड़ा और फिर स्वयं लोगों का राजा बनने से इनकार किया। पर उसकी कहानी केवल विजय की नहीं, चेतावनी की भी बन गई, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत के बाद ही हृदय की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।